हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम कि अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. अब क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है कि देखो एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, हेमिस्फेयर डिप्रेशन है, इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। कि एक क्या है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, जैसे यहाँ पर है देखो, एक क्या है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। अब उसमें से हमने क्या करा है, उसमें से हमने एक हेमिस्फेयर डिप्रेशन जो होता है ना उसे कट कर लिया है। मतलब एक फेस जो है क्यूबिकल का, वहाँ से हमने क्या कर लिया, एक हेमिस्फेयर को हमने क्या कर लिया, कट कर लिया है बेसिकली। फिर उसने क्या बोला है, फिर वो क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि सच डैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर, कि जो डायमीटर है एल, इस हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो किसके इक्वल है, एज ऑफ द क्यूब, क्यूब की जो साइड है, क्यूब की जो साइड है उसके क्या है, इक्वल है। फिर आगे क्या बोला है कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो उसने बोला कि हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है, बताना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। मतलब जब हम इस क्यूब में से, इस क्यूब वुडन ब्लॉक जो है क्यूब का, उसमें से हम जब इस हेमिस्फेयर को क्या कर लेंगे, कट आउट कर लेंगे बेसिकली, तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या सरफेस एरिया जो उसका लास्ट में जो उसका सरफेस एरिया बचेगा वो हमें रिमेनिंग बताना है। कि रिमेनिंग जो सॉलिड बचा हुआ है उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कैसे, मतलब देखो ऐसे इसे हम समझ सकते हैं कि जैसे मेरे पास ये कैप है, ठीक है, अब ये कैप है और इस कैप में से मेरे को क्या करना है, इस कैप के अंदर से मेरे को निकालना है, ये क्यूब है, मान लो यहाँ पे ये क्यूब है। अब इसमें से मेरे को क्या करना है, इस क्यूब में से मेरे को ये इतना बाहर निकालना है, इतना पार्टिकल। ठीक है, कि जैसे क्या हो गया, ये वुडन ब्लॉक हो गया, मान लो वुडन ब्लॉक के अंदर से मेरे को इतना जो हेमिस्फेयर है उसको बाहर निकालना है बेसिकली। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं। आपके हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो हमें गिवन क्या है, हम वो देख लेते हैं। तो देखो हेमिस्फेयर डिफ्रेक्शन हमने कट कर लिया था क्यूबिकल ब्लॉक से, ठीक है, सच डैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। मतलब हमें साइड भी गिवन होगी, तो हम क्या लिख देंगे, पहले ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है, और हमें क्या गिवन है, साइड ऑफ क्यूब, वो कितनी गिवन है, एल हमें गिवन है। और क्या गिवन है, डाईमीटर भी हमें गिवन है, डाईमीटर ऑफ क्यूब, डाईमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, सॉरी हेमिस्फेयर कितना गिवन है हमें, एल गिवन है। तो जो रेडियस आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी हेमिस्फेयर की, वो कितनी आ जाएगी, तो जो रेडियस आएगी वो आएगी L/2। साइड भी हमें पता चल गई, डायमीटर भी हमें पता चल गया। ठीक है, अब इसके आगे हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस अब हमें फॉर्मूला लगाना है। क्योंकि हमें अब देखो हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाने किसके, हेमिस्फेयर के, क्यूब के, और एक और फॉर्मूला लगेगा जिसमें वो माइनस होएगा। तो पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। देखो हमें क्या निकालना है, रिमेनिंग सॉलिड का क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो हम लिख देंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या बचेगा हमारा, क्यूब, क्यूब में से हम हेमिस्फेयर को निकाल रहे हैं। ठीक है, हेमिस्फेयर को हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और हेमिस्फेयर को मतलब क्या करा है, कट करा है बेसिकली, हमने क्यूब को कट करके हेमिस्फेयर वहाँ पे लगाया हुआ है। तो हमने उसे ऊपर का जो टॉप है उसको कट करा है बेसिकली। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे आएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया हम क्यूब का तो निकालेंगे, प्लस क्या निकालेंगे कि जब हम उसमें हेमिस्फेयर कट करा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर बन जाएगा ना, एक हेमिस्फेयर का वो बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो गया हमारे यहाँ पे हेमिस्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, प्लस क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर भी आएगा यहाँ पे।
क्योंकि उस वुडन ब्लॉक में हमने क्या कर दिया है, जैसे एक मान लो एक क्या होता है क्यूब है, और क्यूब में हमने क्या कर लिया, क्यूब है और क्यूब में हमने क्या कर लिया है, हमने एक हेमिस्फेयर शेप का, जैसे कटोरी होती है ना, तो कटोरी शेप का क्या कर लिया है, उतना वुडन हमने वहाँ से निकाल लिया, तो वहाँ पे एक कटोरा सा बन जाएगा। तो वही हमारा क्या है, हेमिस्फेयर है। तो हमें उसी को क्या करना है, उसी को हमने उसका एरिया भी क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब इसमें से माइनस क्या होगा, ऊपर का पार्ट माइनस होगा ये। अब ये क्यों माइनस हो रहा है कि जब हमने इसको हेमिस्फेयर को कट करा तो ऊपर का पार्ट तो बचेगा ही नहीं, और ऊपर का पार्ट नहीं बचेगा तो हम उसे अपने फॉर्मूले में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्या, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब हम सीधा क्या करते हैं, हमने फॉर्मूले में चलते हैं। सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूब होता है वो क्या होता है, 6a² होता है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है हमारा, 2πr², माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा πr²। तो कुछ नहीं करना है, अब हमें क्या करनी है, वैल्यूज़ को पुटअप करना है इन इक्वेशन फॉर्मूले में, और बस अपना क्या है, आंसर हमारा निकल जाएगा। तो देखो 6a² है। अब a जो है वो हमारी क्या होती है, साइड होती है, और साइड हमें पता है जो साइड है क्यूब की वो क्या है, l है। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, l² रख देंगे, +2, ठीक है, पाई एज इट इज़ रखते हैं l। अब एक चीज़ देखो, 2πr² हुआ माइनस πr² हुआ। अब देखो यहाँ से हम इसको ना सीधा माइनस कर लेंगे। देखो 6l² प्लस 2πr² में से एक πr² माइनस होगा, तो कितना बचेगा, πr² बचेगा, ठीक है। मतलब 2πr² था, यहाँ पे कितना है, सिर्फ 1πr² है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 2πr² में से हमने πr² माइनस करा तो कितना बचा, πr² बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी रेडियस की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पाई और आर की वैल्यू क्या दे रखी है, रेडियस जो दे रखी है हमें हेमिस्फीयर की, वो कितनी निकाली, l/2। तो l/2 रख देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो 6l² प्लस पाई, और इसको हम क्या कर देंगे, खोल देंगे, l² हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 6l² हुआ प्लस पाई l²/4 हो जाएगा। अब हम l² को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से l² को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो l² को जब हम कॉमन लेंगे तो 6 + π/4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। यह हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा है, ठीक है। एक हमारे पास वुडन ब्लॉक था क्यूब शेप में, और हमने क्या करा, अब लकड़ी का है उसमें से हमने क्या करा, एक कटोरी शेप का, हेमिस्फीयर शेप का हमने क्या करा, वहाँ से कट कर लिया उसे। तो ऊपर का क्या हो गया, ऊपर का पार्ट तो खोखला हो गया, इतना पार्ट क्या हो गया, खोखला। देखो इतना पार्ट क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। यहाँ से इतना तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं। वो ऊपर का पार्ट क्या हो गया, उतना सर्कल खाली हो गया। तो इसीलिए हमने उसे क्या करा है, यहाँ फॉर्मूले में माइनस करा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।